बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रीनल ट्यूबरक्लोसिस, गुर्दे के टीबी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर है और इसका टॉपिक हम पढ़ रहे एचएन का, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, थर्ड सेमेस्टर के सेकंड ईयर का। ठीक है, अच्छा, तो हम रीनल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीनल ट्यूबरक्लोसिस के डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रीनल ट्यूबरक्लोसिस इज डिजीज ऑफ द किडनी काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रीनल ट्यूबरक्लोसिस जो है किडनी का वो डिजीज़ जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है ना डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच काजेज टीबी। ठीक है, तो जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस गुर्दे में डेवलप हो जाती है तो उसको हम रीनल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म यूजली स्प्रेड फ्रॉम द लंग्स टू किडनी बाय द वे ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म है जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म ये जो है ना लंग्स है ब्लड के थ्रू। ठीक है, जब किसी को जो है ना लंग टीबी हो जाता है, ठीक है, फेफड़ों में जो है ना टीबी बन जाता है, तो जब वहाँ पे टीबी हो जाते हैं तो वहाँ से ये टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये जो है ना फिर क्या करता है कि ये जो है ना ब्लड में आते हैं, फिर ब्लड के थ्रू जो है ना ये आते हैं किडनीज में। ठीक है, और किडनी में जो है ना फिर ये ट्यूबरक्लोसिस डेवलप करते हैं, अल्सो कॉल्ड नेफ्रो ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, रीनल ट्यूबरक्लोसिस को किडनी ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं और नेफ्रो ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस डेवलप इन द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और मेडोला। ये बात याद रखते हैं कि जो टीबी है, रीनल टीबी जो है ना या तो रीनल कॉर्टेक्स में डेवलप हो जाती है, ठीक है, और या मेडोला में डेवलप होती है। ठीक है, तो मेडोला और रीनल कॉर्टेक्स जो है ना ये दोनों जो है ना फेवरेबल प्लेसेस है रीनल टीबी के लिए। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी इसकी है कि वंस द ऑर्गेनिज्म रीच टू द किडनी, अगर एक दफ़ा जो है ना ये ऑर्गेनिज्म टीबी जो है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं ये किडनी में आ जाए, इट काजेज टीबी ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स और मेडोला। तो फिर ये जो है ना ये रीनल कॉर्टेक्स और मेडोला की टीबी जो है ना काज करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये किडनी में आ जाए लंग से, ठीक है, तो जब किडनी में ये आ जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो फिर रीनल कॉर्टेक्स और या मेडोला में जो है ना ये टीबी काज करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू आकर थ्रू आउट द किडनी विद द प्रोग्रेसिव अल्सरेशन एंड टू द रीनल पेल्विस। ठीक है, और पूरी जो है ना किडनी में डिस्ट्रक्शन हो जाती है टिश्यूज़ की। ठीक है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जो ये डिस्ट्रक्शन जो है ये प्रोग्रेसिव अल्सरेशन में जो है ना चला जाता है रीनल पेल्विस का। ठीक है, मतलब ये कि जब ये रीनल कॉर्टेक्स और मेडोला में ये मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वहाँ पे टीबी बन जाता है, कि रीनल टीबी बन जाते हैं, तो जो पूरा किडनी है वहाँ उसकी पूरी किडनी में जो है ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है विद प्रोग्रेसिव अल्सरेशन इनटू द रीनल पेल्विस। ठीक है, और ये जो अल्सरेशन है ये प्रोग्रेस करती है रीनल पेल्विस तक। From renal pelvis, it can spread to all areas of urinary tract. If untreated, it result in fibrosis and stricture formation. और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये फिर क्या करता है कि रीनल पेल्विस से लेके रीनल पेल्विस से ये स्प्रेड करता है। ठीक है, स्प्रेड करता है कहाँ पे? ऑल एरियाज, जितने भी यूरिनरी सिस्टम का यूरिनरी ट्रैक के जो एरियाज है, जो पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम में जो है ना ये स्प्रेड हो जाता है। कब स्प्रेड होता है ये? अगर जो है ना ये अनट्रीटेड जो है ना छोड़ दिया जाए। ठीक है, जब इसका इलाज ना हो जाए तो फिर ये क्या होता है कि ये जो टीबी जो है ये पूरी जो यूरिनरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जो है ना दोनों किडनीज हो गए, यूरेटर हो गई, ब्लैडर हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, ये पूरे सिस्टम में जो है ना ये स्प्रेड हो जाता है। एट रिजल्ट इन फाइब्रोसिस एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, और इसके वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है,
ठीक है, और स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जो है ना यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है ना बात करते हैं, तो जब स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, स्ट्रक्चर जो है ना उसकी स्टेनोसिस हो जाती है, तंगी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एटियोलॉजी इसकी क्या है कि रीनल ट्यूबरक्लोसिस काज बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है ना रीनल ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। इन मेनी केसेस द इन्फेक्शन फॉलोज अ लॉन्ग लेटेंसी पीरियड आफ्टर द इनिशियल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। और जब जो है ना बैक्टीरिया, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये जब लंग्स में आता है, तो लंग्स में क्या करता है कि जो है ना लेटेंसी पीरियड जो है ना ये गुजारता है। लेटेंसी पीरियड जो है ना वो होते हैं कि जिसको हम लेटेंट टीबी भी कहते हैं, ठीक है। कि इंसान की बॉडी के अंदर जो टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो इंसान के बॉडी के अंदर होगा, लेकिन वो डिजीज काज नहीं करेगा, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है, ठीक है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो ये डिजीज काज करेगा। एंड मेनी केसेस, अच्छा, तो फिर क्या करता है कि ये लेटेंसी पीरियड गुजारता है। ये कहता है कि अक्सर जो केसेस में क्या करता है, जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन जो है ना बड़े लेटेंसी पीरियड गुजारने के बाद हो जाता है, इनिशियली जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है, ठीक है। A predominant risk factor of development renal tuberculosis AIDS। और जो है ना जब किसी को एड्स होता है, ठीक है, तो एड्स की वजह से रीनल ट्यूबरक्लोसिस जो है ना ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसकी कि किडनी इन्फ्लेमेशन है, किडनी में जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पायरोनेफ्राइटिस हो जाता है, फीवर एंड चिल्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कि शिवरिंग हो जाएगी, चिल्स हो जाए, चिल्स मतलब जो जब बंदे को सर्दी लगती है और बंदा टटरता है, ठीक है। और फीवर बुखार होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, शिवरिंग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जब बंदा सर्दी की वजह से लरसता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, बंदे को खाने को दिल नहीं करेगा, वेट लॉस हो जाता है, इसमें मलेज मतलब पूरी बॉडी में जिस्म में दर्द होता है, और रीनल कॉलिक किडनी पेन भी हो जाता है, ठीक है। ये इसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। डायग्नोसिस जो है ना इसमें हम सीवीसी करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, आरएफटी जिसको कहते हैं, और यूरिन टेस्ट किया जाता है, इसमें एक्सरे किया जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड करते हैं इसमें। ट्रीटमेंट जो है ना प्रिवेंशन ऑफ द रीनल ट्यूबरक्लोसिस एम्ड एट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीटीबी। जो है ना ये इसका ट्रीटमेंट जो है, हम जो है ना प्रिवेंशन ऑफ रीनल ट्यूबरक्लोसिस एम एट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीटीबी। इसकी जो प्रिवेंशन है कि जो है ना किसी को रीनल ट्यूबरक्लोसिस ना हो जाए, ठीक है, तो ये जितना अर्ली हम पल्मोनरी टीबी को, पीटीबी मतलब ये कि पल्मोनरी टीबी को जितना जल्दी हम डिटेक्ट करें, ठीक है, उतना जल्दी हम इसको ट्रीट करेंगे। तो जितना जल्दी हम पीटीबी को ट्रीट करेंगे तो जो है ना फिर ये टीबी जो है ना ये गुर्दे में जो है ना स्प्रेड नहीं होगा। मेडिकेशन जो है ना कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन जो है रिफाम्पिन है, इथेमोब्यूटॉल है, पायरिडॉक्सिन है, स्टेप्टोमाइसिन है, आइसोनाइज्ड है, ठीक है। ये कुछ जो है ना ये निशी भी हैं, ये कुछ मेडिकेशंस है जो कि हम टीबी में देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस जो है ना इलेक्ट्रो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकते हैं इससे, और रिस्क फॉर इन्फेक्शन जो है ना और भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, नेफ्रोलिथियासिस हो सकती है। नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है कि स्टोन एंड द किडनी, ठीक है, स्टोन एंड द किडनी, ठीक है, किडनी स्टोन को जो है ना नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस है इसका कि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना एक्सेस होगा तो क्या होगा, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम क्यों होगा, क्योंकि सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो गई है, ठीक है। एम्बेरेस न्यूट्रिशन लेस बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, ठीक है। एपेटाइट लॉस की वजह से, एनोरेक्सिया की वजह से जो है ना बैलेंस जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, गुर्दे में जो है ना टीबी हो गया है तो
जो एलिमिनेशन प्रोसेस है यूरिन का वो भी इम्पेयर्ड होगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस है वो डिक्रीज होगा, तो इसलिए जो है ना रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है ना इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, जब किसी को जो है ना रीनल टीबी हो जाता है तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेस होगी और एंजाइटी हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन में है कि हम पेशेंट का वाइटल साइन असेस करेंगे, एडमिनिस्टर ऑल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, गिव एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन, और हम पेन किलर मेडिकेशन देंगे ताकि जो पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो जाए, गिव डायरेटिक ड्रग टू इंक्रीज यूरिनेशन, और जो है ना हम डायरेटिक्स जो मेडिकेशन है वो देंगे ताकि जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो। एडवाइस पेशेंट टू हैव प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड ईट बैलेंस मील्स, और हम पेशेंट को जो है ना ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पिए और हेल्दी खाना खाए, बैलेंस डाइट खाएं। बी अलर्ट फॉर साइन ऑफ ड्रग रिएक्शन, और जो है ना आप देखिए कि कोई जो ड्रग्स आप ले रहे हैं इसकी कोई रिएक्शन तो नहीं है। इनकरेज द पेशेंट टू एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रिलीफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और आप पेशेंट को इनकरेज करेंगे और इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को देंगे ताकि जो उसकी स्ट्रेस है और उसकी एंजाइटी है वो रिलीफ हो। अच्छा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर रीनल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर था, सेकंड ईयर एचएन का, और ये बीएसएन 4 इयर्स प्रोग्राम का लेक्चर था। तो इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, कोई जो है ना डिफ़िकल्टी है या कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती आपको, या जो है ना कोई पूरा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो बराए मेहरबानी आप क्वेश्चन करें, मुझसे सवाल पूछें, इंशाल्लाह मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आप यहाँ पे नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और आप मॉडल पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना काफ़ी सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।